समय चक्र जब घूमता बदले राज समाज। समय चक्र जब घूमता बदले राज समाज। एक वचन के भार से डूबे कुल और ताज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा। दोस्तों, महाभारत की कथा केवल युद्ध की कथा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे निर्णयों की कहानी है जो आज के समय में तो धर्म प्रतीत होते हैं, परंतु आने वाले समय में वे विनाश का कारण बन जाते हैं। ऐसी ही कहानी है राजा शांतनु और उनके पुत्र देवव्रत की। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनका पुत्र देवव्रत, जो इतिहास में भीष्म कहलाया। राजा शांतनु को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र देवव्रत ने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की है कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे और अपने पूरे जीवन काल में संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर राजा शांतनु के मन में दुख भी था और गर्व भी। ये दोनों ही भाव उत्पन्न हुए। एक तरफ इस प्रकार का गर्व कि ऐसा पुत्र पाकर वे धन्य हुए जिसने अपने पिता के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, और दूसरी ओर इस बात का भय कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत समझाने पर भी देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। राजा शांतनु ने उन्हें समझाया कि पुत्र, हस्तिनापुर का राज सिंहासन उत्तराधिकारी या वंशावलियों से नहीं चला है, अपितु कर्म और योग्यता के आधार पर ही उनके उत्तराधिकारी का निर्णय हमेशा से वे करते आए हैं और ऐसी ही परंपरा आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु देवव्रत का क्या था? वे तो प्रतिज्ञा ले चुके थे और अपनी प्रतिज्ञा पे अडिग भी थे। ये केवल एक राजा की चिंता नहीं थी, पर एक राजा की दूरदर्शिता भी थी, जो यह जतलाती थी कि आने वाला समाज उनसे क्या क्या प्रश्न करेगा, कि उनके उत्तराधिकारी का क्या हुआ। दोस्तों, आज भी समाज में हम यह परिस्थिति देखते हैं कि कुछ निर्णय हम ऐसे ले लेते हैं, या तो वे भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय हैं, या वे संबंध के दबाव में आकर लिए गए निर्णय हैं, या समाज की स्वीकृति के कारण लिए गए निर्णय हैं, जिन निर्णयों के कारण हमारा भविष्य बदल जाता है। हम भावनाओं में बह जाते हैं, संबंधों के दबाव में आ जाते हैं और समाज की स्वीकृति के आगे हार जाते हैं। इसी कारणवश राजा शांतनु ने देवव्रत यानी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, इच्छा मृत्यु का वरदान, जो कि एक बहुत बड़ा वरदान है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनके पिता ने उन्हें यह वरदान दिया था। यह महाभारत हमें एक सीख देती है कि हर त्याग धर्म नहीं होता। कभी कभी त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश का कारण बन जाता है, अधर्म का कारण बन जाता है। समय बीतता गया। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ, परंतु सत्यवती हमेशा ही एक अपराध बोध में जीवित रही। उनके मन में एक दुख था कि देवव्रत यानी भीष्म का जीवन उनकी वजह से सूना रह गया है, और ये बात सत्य भी थी। राजा शांतनु ने अपने सुख और अपनी खुशी के लिए अपने पुत्र का जीवन बलिदान होते हुए देखा, और ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता के लिए और उनके सुख के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसी दुख के कारण राजा शांतनु का निधन हो गया। वे गहराई से चिंतन करते रहे और रोगी हो गए। रोगी होने के पश्चात उनका निधन हुआ, और निधन होने के पश्चात अब राजमाता सत्यवती पर सारा कार्यभार आ गया। इसी समय के चलते राजमाता सत्यवती ने
2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा के जाने के पश्चात अब भीष्म की भी जिम्मेदारी थी कि वे चित्रांगद और विचित्रवीर्य का ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने भी उस राज सिंहासन और उत्तराधिकारी की रक्षा करने की शपथ ली थी। सबसे पहले भीष्म द्वारा चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया गया। चित्रांगद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, वे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया गया। जैसे ही उनका राज सिंहासन पर बैठना तय हुआ और वे उस राज सिंहासन पर बैठे, युवराज घोषित हुए। विचित्रवीर्य की माता सत्यवती, राजमाता सत्यवती कहिए, कोई चिंता सताने लगी कि यदि अब जल्द से जल्द विचित्रवीर्य का विवाह न हुआ तो कुरु वंश का उत्तराधिकार कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा। आज भी हमें यह समाज में देखने को मिलता है दोस्तों, कि हमारा समाज जब कोई भी नया विवाहित जोड़ा होता है उसके ऊपर एक उत्तराधिकारी का दबाव बनाते हैं कि तुम्हारा उत्तराधिकारी कब आएगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनके ऊपर इतना सामाजिक दबाव बनाया जाता है कि वे परेशान हो जाते हैं। उनकी जो स्वेच्छा है, उनका जो मत है, उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। ऐसा ही कुछ विचित्रवीर्य के साथ भी हुआ। राजमाता बहुत चिंतित होने लगी। राजमाता सत्यवती ने भीष्म पितामह से यानी देवव्रत से इस बात की चर्चा की। देवव्रत ने भी इसमें हामी भरी कि हाँ, विचित्रवीर्य का विवाह तो अति महत्वपूर्ण है। और उन्होंने यह सुझाव दिया कि पास में ही काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका स्वयंवर होने जा रहा है और वे हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां जाएंगे। परंतु क्या था, काशी नरेश ने हस्तिनापुर को आमंत्रण ही नहीं दिया, क्योंकि काशी नरेश की बहन को राजा शांतनु ने कभी किसी समय में ठुकरा दिया था और उनका अपमान हुआ था। दोस्तों, हम आज भी देखते हैं कि अपमान केवल गहराता जाता है, कभी भी भरता नहीं। उस अपमान का बदला लेने के कारण ही हस्तिनापुर को आमंत्रण नहीं दिया गया। परंतु भीष्म तो भीष्म थे, उनकी प्रतिज्ञाएं और उनके लिए निर्णय तो अडिग हुआ करते थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काशी नरेश के पास पहुंचकर अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया। देखिए उस समय का समाज, जहां स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह हो रहा है। उस समय उस महाभारत के समाज में उसको वीरता कहा गया, भीष्म पितामह की भी वीरता। परंतु आज के समय में यह एक घोर अपराध है, यह एक अन्याय है। आज भी होता है, कोई भी महिला होती है या पुरुष होता है, उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर उनका विवाह पक्का किया जाता है। उस समय में भी ऐसा ही होता था। इच्छा के विरुद्ध, नारी की इच्छा के विरुद्ध उसके पुरुष का चयन करना एक अपमान और अपराध तब भी था, परंतु उस समय पर वह वीरता में आता था। आज वह एक अपराध में आता है। अपराध बोध लोगों को होता है इस चीज का, और न्यायालय भी उसके पक्ष में खड़े हैं। अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर जब भीष्म हस्तिनापुर लौटे तो अंबा ने राजमाता से ऐसा कहा कि वे शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी है। राजमाता चकित हो गई कि अंबा को शाल्व नरेश पसंद है तो वे विचित्रवीर्य की वधू तो बन नहीं सकती। राजमाता ने न्याय किया। राजमाता सत्यवती और भीष्म ने सम्मान पूर्वक अंबा को शाल्व नरेश के पास भेज दिया।
जब अम्बा शाल्व नरेश के पास पहुंची तो शाल्व नरेश ने यह कहकर उन्हें अस्वीकार कर दिया कि दान में दी गई वस्तु को वे नहीं स्वीकार करेंगे। अम्बा का घोर अपमान हुआ। अम्बा वहां से चली गई। अम्बा वापस हस्तिनापुर लौटी और उन्होंने भीष्म पितामह से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। अम्बा को बहुत ही अपमानित अनुभव हुआ और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगी। वे अपने अपमान का बदला जरूर लेंगी। दोस्तों, इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि युद्ध क्षेत्र से पहले या तलवार से पहले मन में प्रज्वलित एक कुंठा के रूप में युद्ध का शुरुआत या आरंभ होती है। युद्ध पहले मन में एक अग्नि प्रज्वलित करता है, एक बदले की आग प्रज्वलित करता है, जिसके कारण वह भविष्य में युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। और अम्बा वहां से चली गई। अंबिका और अंबालिका ने विचित्र वीर्य को अपना पति स्वीकार किया, परंतु कुछ ही समय पश्चात विचित्र वीर्य रोगी हो गए और रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या था? इस पूरे हस्तिनापुर का भार जैसे भीष्म के कंधों पर आ पड़ा। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें यह बताती है कि एक ओर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे तो दूसरी ओर कुरुवंश उत्तराधिकार विहीन हो चुका था। अब क्या था? अब आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार।